गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 27 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रश्न 21 11 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 का अगला प्रश्न 12 लेते हुए। यदि 3,4 और K,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x, y है और 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 को k का मान ज्ञात करें हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसे भी हम लोग दो बिंदु लेते हैं डायग्राम बनाते हुए। ये हमारा दो बिंदु हो गया, इसका नाम हमने a रखा, इसका नाम हमने b रखा और इसके बीच में हम एक मध्य बिंदु इस प्रकार लेते हैं और इसका नाम हम C रखते हुए सारे बिंदु को मिलाते हैं। जहां A का नियामक हमें प्रश्न से 3,4, B का नियामक K,7 और C का नियामक x y मध्य जो बिंदु है, इस प्रकार प्रश्न से हमें मालूम है। तो इसे हम इसी तरह भाषा को रूप देते हुए यानी मान लिया कि A और B दो बिंदु से बनी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु C है, जहां A निर्देशांक प्रश्न से दिया हुआ है 3,4, B का भी निर्देशांक हमें मालूम है K,7, C का निर्देशांक भी हम प्रश्न से जान रहे हैं x, y। चूंकि C जो है ए बी का मध्य बिंदु है, C ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम यहां से C का निर्देशांक निकाल सकते हैं। यानी x1 प्लस x2 यहाँ A और B में 3 और प्लस के हो जाएंगे और बटे 2। उसी तरह y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 7 बाई 2 हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद C का निर्देशांक हमें प्रश्न से मालूम है x, y और 3 प्लस K/2। राइट हैंड साइड का संख्या हम उसी तरह लिख देते हैं। अब हम संगत मान का तुलना करते हैं, यानी x बराबर 3 प्लस K/2 जबकि y बराबर 7 4 11/2। यहाँ हम इसे यहीं तक छोड़ते हुए अब हम पुनः व्यंजक पर चलते हैं। हमें जो प्रश्न से व्यंजक मालूम है 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम 2 लिखते हुए हम x का मान 3 प्लस K/2 करते हैं प्लस 2 इंटू यहाँ भी y का मान 11/2 लिखते हैं और प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ लिख सकते हैं x और y का मान रखने पर
यहाँ हम इसे आगे हल करते हैं तो ये 2 और 2 कट जाने के बाद यह भी 2 और 2 कट जाएंगे। हमारे पास संख्या बच गया 3 प्लस के, अब प्लस यहाँ बच गया 11 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 11 1 12, 12 और 3 15, यानी के प्लस 15 हम लिख सकते हैं बराबर 0 राइट हैंड साइड में, इसलिए के इक्वल टू प्लस 15 को राइट हैंड से ले जाएंगे माइनस 15, और ये के का मान हमें निकालना था प्रश्न से, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 13वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 2 यानी 2 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो 13 प्रश्न का पहला प्रश्न लेते हुए, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 2,3 पर है और केंद्र -2,5 पर है, तो व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करें। या हम इसे इस तरह एक वृत्त बनाकर समझ सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ से हम एक व्यास खींचते हैं। व्यास किसी भी लाइन से खींचा जा सकता है, और ये दोनों सिरे का एक सिरा B है और एक सिरा A है, जबकि ये O है केंद्र। इस तरह हमारे पास फिगर बन रहा है। अब हम यहाँ से व्यास का एक सिरा 2,3, यानी ये हमारा 2,3 है, और केंद्र का नियामक भी हम यहाँ -2,5 दिया हुआ निर्देशांक, जबकि ए का निर्देशांक हम यहाँ मान लेते हैं x और y। इस तरह का कंडीशन होने के बाद अब हमें दोनों सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी ए का निर्देशांक भी हमें उसी तरह ज्ञात करना है। बी का निर्देशांक तो प्रश्न से दिया हुआ है, तो चलें इसे हम उसी तरह भाषा का रूप देते हुए मान लिया कि वृत्त का केंद्र O है, जिसके व्यास का दो सिरा A और B है, जहां A का नियामक हमें x y मान लिया है, B का नियामक प्रश्न से हमें 2,3, O का नियामक भी हमें मालूम है -2,5 जो वृत्त का केंद्र है। अब जो O है ए बी का मध्य बिंदु हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ ए बी का मध्य बिंदु O है, इसलिए यहां से हम O का निर्देशांक निकाल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, अर्थात x1 प्लस x2, यानी A में x1 x है और x2 B में 2 है और बटे 2, जबकि y1 प्लस y2 यानी यहाँ y प्लस 3, यानी A में y1 y है और B में y2 3 है, और बटे 2 करते हुए हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब O का निर्देशांक हमें प्रश्न से मालूम है -2,5। राइट हैंड साइड में हम इसी तरह x प्लस 2y2 करते हुए y प्लस 3y2 लिखते हैं।
अब संगत मान का तुलना करते हैं, यानी x को x से और y को y से, यानी यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू x प्लस 2/2, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड में 5 बराबर y प्लस 3/2। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 -4, और इसे आगे हल करते हैं तो x बराबर लिख सकते हैं -4 -2 यानी -6। उसी तरह राइट हैंड साइड का संख्या को भी हम y प्लस 3 बराबर 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से y बराबर 10 प्लस 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस का माइनस हो जाएंगे। 10 में 7 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 10 में 3 को घटाते हैं, यहाँ 3 है तो हमारा रिजल्ट 7 होगा। इस तरह यहाँ से हम x बराबर -6 और y बराबर 7 प्राप्त कर लिया। अब चूंकि a का निर्देशांक हमने x y माना था, तो यहाँ से ऐसी स्थिति में x के लिए -6 और y के लिए 7 लिखते हुए हम अपना प्रश्न का सॉल्यूशन या आंसर लाते हैं। अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न 13 का ये रहा दूसरा प्रश्न। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का नियामक 1, 4 है। तो इसे भी हम उसी तरह जिस तरह प्रश्न 13 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन किया था, इसे भी उसी तरह बनाएंगे। यानी सबसे पहले इसे समझते हुए हम एक वृत्त बनाए। वृत्त का केंद्र O है, इस पर व्यास हमने ए बी खींचा, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया दोनों सिरा, और ये हमारा O हो गया केंद्र। अब हमें जो जो मालूम है उसे लिखते हैं। B का नियामक यहाँ 1, 4, O का नियामक 2, -3 और A का नियामक हमने x, y मान लिया, और इसे ही हम यहाँ लिखते हैं। यानी मान लिया कि O वृत्त का केंद्र है, जिसका व्यास जिसके व्यास का 2 सिरा क्रमशः A और B है, जहां A का नियामक हमने x, y, B का नियामक हमारे पास दिया हुआ प्रश्न में 1, 4, O का भी नियामक हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से, जो कि है 2, -3। इस प्रकार हम इसे लिखने के बाद अगले स्टेप में हम यह देख रहे हैं, यहाँ O A B का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करते हुए हम O का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसलिए O का निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी x1 यहाँ A में x है और B में x2 1 है। यानी A और B के निर्देशांक को ध्यान से देखने पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी तरह y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4
और बटे 2 करते हुए हम यहाँ अगले स्टेप में ओ का निर्देशांक लिखेंगे जो कि 2 -3 है। और अगले स्टेप पे राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं, y + 4y2 करते हुए अब हम संगत मान का कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं x का x से, y का y से। तो ये हो गया 2 बराबर x + 1/2, राइट हैंड साइड में -3 बराबर y + 4y2। अब यहाँ से हम उसी तरह x का मान निकाल सकते हैं, x + 1 बराबर, तिरछा गुना करने पर ये 4 हो गए, इसलिए हम इसे x बराबर 4 - 1 यानी 3 लिख सकते हैं। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम y + 4 बराबर, तिरछा गुना करेंगे -6, इसलिए y = -6 और +4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे -4, यानी हमारा यह रिजल्ट हो जाएगा -6 और -4 यानी -10। इस प्रकार अब यहाँ से हम फाइनली x बराबर 3, y बराबर -10 निकाल चुके हैं, इसलिए a का निर्देशांक हम यहाँ से लिख सकते हैं जो कि हमने x y माना था, और यह हो जाएगा 3, -10। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 14वां प्रश्न। यदि बिंदु C -1, 2, A 2,5 और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजन करता हो तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी मान लिया हमारा A और B दो बिंदु है और इसे एक रेखाखंड बना, इसका नाम हमने A रखा, इसका नाम हमने B रखा। इसके विभाजन यानी बीच में हमारा एक बिंदु, सपोज दैट हमने यहाँ C लिया और इसका अनुपात यहाँ 3 है और ये 4 है, ये C बिंदु है। इसका निर्देशांक हमें प्रश्न से दिया हुआ है -1, 2, जबकि A का निर्देशांक भी प्रश्न में दिया हुआ है 2,5, जबकि B का निर्देशांक नहीं है, तो इसे हम मान लेते हैं x और y। इस तरह का हमारे पास प्रश्न के अनुसार कंडीशन है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हुए मान लेते हैं। यानी मान लिया कि A और B के दो बिंदु के रेखाखंड है जिसके निर्देशांक क्रमशः A नियामक 2,5, B नियामक हमारा है x, y मान लिया है हमने। C का नियामक उसी तरह प्रश्न से दिया हुआ है -1, 2, जबकि इस पर स्थित यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, यानी AC बटे CB इक्वल टू 3/4 यानी 3:4। अब यहाँ हमें जो जो मालूम है सबसे पहले लिखते हैं, यानी x1, x2, y1, y2
एम एन, यहाँ x1 हो गया जो कि 2 हो गया a का निर्देशांक, x2 हो गया जो कि b का निर्देशांक x है, उसी तरह y1 हो गया 5 और y2 हो गया y, जबकि m हो गया यहाँ 3 और n हो गया 4। इस प्रकार करने के बाद अब हम अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतः विभाजन सूत्र से हमारा C का निर्देशांक इस प्रकार हो जाएगा, इसलिए C का निर्देशांक बराबर हम लिख सकते हैं NM2 प्लस x1, सॉरी यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं x1 m प्लस x2 n बटे 2। इसी तरह y1 m प्लस y2 n बटे, यहाँ 2 नहीं m1 प्लस m प्लस n हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ नीचे भी m प्लस n लिखेंगे। अब C का निर्देशांक हमें मालूम है प्रश्न से -1, 2, यहाँ x1 m यानी x1 और n4 है। यहाँ हमने सूत्र गलत लिख दिया है, इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे। यहाँ ओवर राइटिंग करने से अच्छा है हम यहाँ इसे सुधार लेते हैं, यानी इसे हम m1 कर देते हैं, इसे m2 कर देते हैं। हमारा सूत्र हो जाएगा x1 m2 और x2 m1। इसी तरह y1 m2 y2 m1 और यहाँ m1 प्लस n1 m1 m1 प्लस m2, यहाँ m1 प्लस m2। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से लिख सकते हैं x1 m2 यानी x1 का मान यहाँ है 2 और m2 का मान है 4, यानी 4 में हम 2 का गुना करते हैं तो 8 प्लस उसी तरह x2 m1, x2 का मान यहाँ x है और m1 का मान 3 है, तो हम यहाँ x में 3 से गुना करते हैं 3x और बटे m1 प्लस m2 यानी 3 जोड़ 4 यहाँ 7 हो जाएंगे। इसी तरह अगले स्टेप में y1 m2 है, y1 यहाँ हो गया 5, m2 हो गया 4, यानी 5 में 4 से गुना करते हैं तो 20 प्लस उसी तरह y2 m1 है, y2 का मान y, m1 का मान 3, यानी y में 3 से गुना करेंगे 3y और नीचे कोई चेंजिंग नहीं, m1 प्लस m2 यानी 7, 3 प्लस 4 करने पर। अब उसी तरह संगत टर्म का तुलना करते हैं, यानी -1 जो x है और x का, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं -1 बराबर 8 प्लस 3x बटे 7, जबकि राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं 2 = 20 प्लस 3y बाई 7। अब हम अगले स्टेप में तिरछा गुना करते हैं, यानी 8 प्लस 3x = 7 - 1 यानी -7। इसलिए अगले स्टेप में हम 3x बराबर -7 प्लस 8 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं -8, इसलिए फाइनली हम x बराबर 7, 8, 7, 15 यानी -15 बटे 3 लिख सकते हैं। इसे काटने पर -5, 3 × 5 = 15 यानी -5। इसी तरह राइट हैंड साइड में हमारा संख्या हो जाएगा 20 प्लस 3y = 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14। उसी प्रकार 3y बराबर 14 और 20 को राइट हैंड से ले जाने पर चिन्ह का परिवर्तन -20, इसलिए y = 14 में 20 को हम घटाते हैं तो -6 और ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड में
भाग हो जाएंगे, यानी 3 को -6 के काटें -2। इस तरह x का मान -5 और y का मान -2 आ चुका है। इसलिए यहाँ से b का निर्देशांक यानी नियामक हमने xy माना था, जो कि हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं, यानी x का मान -5, y का मान -2। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं।